नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कंप्यूटर अनुदेशक पेपर सेकंड का फुल मॉक टेस्ट 6 लेकर आया हूँ मैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉनिटर का जो प्रकार नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TFT एक मॉनिटर होता है। TFT की जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये मॉनिटर में यूज है। LCD भी एक मॉनिटर है। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी मॉनिटर है। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये तीनों जो होते हैं मॉनिटर से संबंधित है। लेकिन HDMI जो होती है ये एक पोर्ट है। HDMI जो होती है एक पोर्ट है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो पोर्ट होती है। तो यहाँ पे आप जबकि जैसे यहाँ पे TFT, LCD और CRT ये सारे जो होते हैं मॉनिटर के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा B। नेक्स्ट, ASP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड। ASP कंप्यूटर साइंस में ASP का पूरा नाम क्या है। तो ASP का जो पूरा नाम है वो है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो होता है किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही कंप्यूटर पर सभी ग्राहकों को सेवा प्रदान करना और आवेदन प्रदाता का मुख्य कार्य होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं ASP। तो इसका सही आंसर होगा B। थर्ड नंबर, स्टैक तो स्टैक क्या होता है। स्टैक जो होता है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा LIFO, LFO है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है जिसे हम बोलते हैं LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे जो ये S का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सही आंसर तो गया ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है, LIFO का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, in which data transmission mode can two device either send data or receive data but not both at a set। इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइस या जो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दोनों एक समय में नहीं। तो यहाँ पे हमारे साथ जो डेटा कम्युनिकेशन जो होता है, ट्रांसमिशन जो होता है वो 3 टाइप के हो गए। जैसे एक तो होता है अपने सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है अपना फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे जो अपना एक समय, तो ये सिंप्लेक्स जो होता है इसमें क्या होगा, एक समय में एक डायरेक्शन भेजा जाएगा, वापस रिसीव नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है हाफ डुप्लेक्स में एक डायरेक्शन भेजा जाएगा, उसके तुरंत बाद में ये सेकेंड डायरेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ का C, जो किसी डिवाइस में डेटा भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दोनों एक समय में कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट, विच एमंग फॉलोइंग लेयर ऑफ द OSI मॉडल परफॉर्म डेटा कंपेरिजन। तो OSI मॉडल के निम्न परत में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है। तो यहाँ 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा C, प्रेजेंटेशन लेयर। जो डेटा अनुवादक को कार्य करते हैं और डेटा को संपीड़न भी करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं यहाँ पे सिंटेक्स परत भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सिंटेक्स परत भी कहा जाता है। सिंटेक्स लेयर किसे कहा जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर को। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल नोड यूज रीब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल रिसीव फ्रॉम पेरिफेरल नोड। के परिधीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पूर्ण प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है। तो ये जो टोपोलॉजी यूज होती है इसमें वो होती है स्टार टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के टाइप कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। स्टार टोपोलॉजी होती है, एक होती है रिंग टोपोलॉजी, एक होती है अपने बस टोपोलॉजी, फिर होता है एक ट्री टोपोलॉजी, फिर होता है यहाँ पे एक मैश टोपोलॉजी। तो ये जो होते हैं टोपोलॉजी के टाइप है। नेक्स्ट 7 नंबर, इनमें से कौन सा एप्पल का वर्णन करता है। तो एप्पल का जो वर्णन करता है तो वो कौन सा करता है यहाँ पे, प्रोग्राम दैट कैन बी इम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन। प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में इम्बेड किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेल मर्ज इज कंपोनेंट ऑफ, मेल मर्ज का घटक है। तो यहाँ मेल मर्ज करने के लिए जो किसका घटक किया जाता है, मेल मर्ज के लिए किसका यूज होता है, MS वर्ड का। तो 8 का जो सही आंसर है वो क्या हो गया यहाँ पे, ए। तो जिसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मेल मर्ज कहा जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टैब में किस समूह में मेन्यू में फॉर्मेट पेंटर शामिल है। तो कौन से मेन्यू में फॉर्मेट पेंटर जो शामिल होता है, वो होता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है, अपना कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो इसका सही आंसर हो गया क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है। तो सिंबल डायलॉग बॉक्स जो शामिल होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, सिंबल इंसर्ट मेन्यू में 11%। निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है। तो ये जो प्रतीक होता है ये किसको दर्शाता है, ये जो दर्शाता है डिसीजन को, ये किसको, डिसीजन को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, जिसका उपयोग निर्णय देने के लिए विकल्प चुनने के लिए किया जाता है। यस या नो की स्थिति में यह एक अलग ब्रांच बनाता है। 12 नंबर, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। या मीट विथ बैटरी B13 प्रिंट A+B। तो यहाँ जो 12 का जो सही आंसर होगा वो आएगा सी, एरर इन कोड। सी इसलिए आएगा क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू को एक साथ जोड़ने की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पर आप एक नोट कर सकते हैं, पाइथन तो बिना कोष्ठक के प्रिंट कर सकता है, लेकिन पाइथन 3 में बिना कोष्ठक के प्रिंट फंक्शन का कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बिना कोष्ठक के क्या करता है, प्रिंट कार्य नहीं करता है। तो यहाँ 12 का जो सही आंसर होगा सी, एरर इन कोड। कंपाइलर किस प्रकार के एरर को डिटेक्ट करती है। तो कंपाइलर किसको डिटेक्ट करती है, वो करती है सिंटेक्स एरर को, जो केवल सिंटेक्स एरर को डिटेक्ट करता है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। सिंटेक्स एरर प्रोग्रामिंग में ग्रामेटिकल एरर होते हैं। नेक्स्ट, पाइथन में कमेंट किस चिन्ह के साथ स्टार्ट होता है। तो पाइथन में जो कमेंट होते हैं वो किससे स्टार्ट होता है, हैज। तो सही आंसर 14 का बी। इसका उपयोग पाइथन को समझने के लिए किया जाता है। कोड को और अधिक पठनीय बनाने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ जो 15 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी। डी जो होता है, एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते। तो इसका सही आंसर होगा डी। 15 नंबर, डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। डायरेक्टरी को हटाने के लिए RMDIR यूज किया जाता है। जैसे RMDIR हटाने के लिए आप कमांड देख सकते हैं, जिस तरीके से आप लिखा जाता है, जैसे RM कमांड हटाना हो तो माई DIR /* माई DIR / और स्टार। ठीक है, जिससे RMDIR माई DIR रहेगा। नेक्स्ट, 17 नंबर, TCP हेडर में सोर्स पोर्ट का आकार क्या है। तो यहाँ 17 का जो सही आंसर है वो होता है 16 बिट। 16 बिट जो होता है सेंडर पोस्ट की संख्या करता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट भी 16 क्षेत्र का बिट भी होता है। तो नेक्स्ट 18 नंबर, हाउ कैन यू ओपन लिंक यू न्यू ब्राउज विंडो। आप एक नई ब्राउज विंडो, एक लिंक कैसे खोल सकते हैं। तो नई विंडो ब्राउज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, CAHREF URL target/blank। नेक्स्ट 19, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो यहाँ 19वें का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, फर्स्ट ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और TCP जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी फंक्शन POW बिलोंग टू WIC हेडर फाइल। लाइब्रेरी फंक्शन POW किस हेडर फाइल से संबंधित है। तो यहाँ 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा math.h नाम से। C भाषा में स्थानीय वेरिएबल को बनाने में फंक्शन कॉल के बीच अपने
मान कायम रख सकता है। तो यहाँ 21 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी, जिससे बोलते हैं स्टैटिक। तो यहाँ स्टैटिक, तो स्टोरेज क्लास जो होती है वो रजिस्टर, एक्सट्रीम, स्टैटिक और ऑटो। तो ये जो है रजिस्टर, एक्सट्रीम और ऑटो, ये जो होती है स्टोरेज क्लास होती है। ये जो होती है क्या होती है? स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट, डीबीएमएस का वो कौन सा घटक है जो डेटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होता है वो 22 का सही आंसर होता है डेटाबेस इंजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक शब्द साधक नहीं है? तो यहाँ पे विच इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर। तो 23 का जो वर्ड प्रोसेसर वो होता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। वीआई एडिटर में कमांड का उपयोग करके फॉरवर्ड सर्च की जाती है। तो यहाँ 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा C/PAT। 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ 25 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। निम्नलिखित में कौन सा कथन माई एसक्यूएल आई क्लास को दर्शाता है? तो यहाँ 26 का जो सही आंसर है वो है बी, एंड $MySQLi न्यू MySQLi। तो यहाँ इसका सही आंसर रहेगा 26 का बी। 27, नेट फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी प्रबंधन और सिक्योरिटी चेक को संभालता है? तो यहाँ 27 जो सिक्योरिटी चेक को संभालता है जो होता है SLR। SLR जो होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो ये जो होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, नेक्स्ट, फंक्शन का कार्य क्या है? तो यहाँ फंक्शन का क्या कार्य होता है? तो फंक्शन का जो कार्य होता है सी भाषा में दो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे strcmp फंक्शन स्ट्रिंग के समान होने में 0 0 रिटर्न करता है। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, कंपेयर टू स्ट्रिंग। strcmp का मतलब होता है कंपेयर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए। 29, निम्नलिखित में कौन सा मल्टीमीडिया टेक्स्ट आधारित गुण की अवधारणा सामान्यीकृत करता है? तो मल्टीमीडिया मतलब जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे 29 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट, एक से अनेक संबंध वाली दो टेबलों से डेटा प्रदर्शित करने वाले प्रपत्र का प्रकार कहलाता है। तो दो से अधिक, तो यहाँ पे दो से अधिक उस टेबल को क्या कहते हैं? सब फॉर्म। तो यहाँ 30 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट, मान लें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट सेल A1 से A5 तक सामग्री 1 2 3 4 5 पे है। A1 से A5 का चयन ऑटो सम बटन पर क्लिक करने पर सेल में 15 प्रदर्शित होगा। तो ये प्रदर्शित कौन से सेल में होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ 35 का जो सही आंसर है, 31 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा BA6 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ जो 32 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी, एक्सपेंसिव, वॉलेटाइल और फास्ट एक्सेस। क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है इंटरनल मेमोरी होती है जिसका उपयोग CPU, प्रोग्राम, डेटा आदि को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो ये एक प्रोग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे 33 का जो सही आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पे B 10 10। तो यहाँ B आएगा तो सी प्रोग्राम में वाइल लूप हाई वैल्यू तक लूप को चलाया जाएगा जिससे I और J का मान 10 10 होगा। नेक्स्ट, विच कंटेनर मतलब कौन से कंटेनर अपने डिफॉल्ट लेआउट के रूप में बॉर्डर लेआउट का उपयोग करता है? तो वो कौन सा करता है? ए, जिसके अंदर द विंडो फ्रेम डायलॉग बॉक्स क्लास यूज बॉर्डर लेआउट देयर डिफॉल्ट लेआउट, विंडो फ्रेम और डायलॉग। नेक्स्ट 35, किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए चरणों के सही क्रम की पहचान करेंगे। तो यहाँ 35 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सी, कोड, कंपाइल, लिंक, लोड और फिर एग्जीक्यूट। कौन सा फंक्शन का उपयोग मूल्य ह्रास, रिटर्न की दर, भविष्य के मूल्य और ऋण भुगतान राशि की गणना करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ 36 का जो सही आंसर है वो है डी, फाइनेंशियल।
ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए कौन सी की? तो F1 जो होता है ये हेल्प, मतलब हेल्प के लिए किसका यूज किया जाता है? F1 का। F2 जो होता है रीनेम के लिए, और F4 जो होता है रीडो के लिए। तो इसका सही आंसर होगा F2। नेक्स्ट, विंडोज स्टोर लैपटॉप और फोन पर चलने वाले विंडोज स्टोर में मुफ्त या खरीद के लिए उपलब्ध एक छोटा प्रोग्राम। मुफ्त मतलब यहाँ पे फ्री में, तो यहाँ 38 का जो सही आंसर होगा उसे बोलते हैं विंडो F39। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना विकसित की गई थी। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप। बेसिक आर्किटेक्चर किसने किया था? यहाँ पे जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने जिसने किया था बेसिक आर्किटेक्चर का निर्माण किया था, विकास किया था। 40, आप इनमें से किसके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेन्यू शो कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो 40 का जो सही आंसर रहेगा, शॉर्टकट मेन्यू आपको क्या करना है? तो सही आंसर है इसका बी, राइट क्लिक द करंट स्लाइड। नेक्स्ट, इसका जो सही आंसर है बी। 41, निम्नलिखित विकल्पों में से एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो यहाँ जो 41 का जो सही आंसर रहेगा वो डी, जिसे हम बोलते हैं कर्सर। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो यहाँ पे सीपीयू को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। 43, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो ये जो वर्ष था वो कौन सा था? 1991। बी, जिस सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एशिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? निम्नलिखित में कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? एशिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या था? एका। ठीक है, जो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर टाटा की पुणे स्थित कंप्यूटर रिसर्च लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। एका का संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला में नहीं है? तो यहाँ 45 का जो सही आंसर है वो जो मंत्रा ये नहीं है, मित्र जो नहीं है, बाकी 8000 ब्रह्मा और 6000 ये होता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे जो स्कैनर इनपुट है, बारकोड इनपुट है, माउस इनपुट है, प्रोजेक्टर जो होता है ये कौन सा है? आउटपुट यूनिट होती है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क जो होती है कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? आप प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर, ये जो तीनों दे रखे हैं ये तो हो गए आउटपुट यूनिट, और माउस जो होता है एक इनपुट यूनिट है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया? डी। 49, कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आंसर होगा 1024। आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1 निबल ध्यान रखना। 1 निबल जो होता है वो कितने 4 बिट से मिलकर बनता है, और फिर जो 1 बाइट जो होता है वो कैसे हो जाता है? यहाँ पे 8 बिट से, जिसे हम मान सकते हैं 2 निबल। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में? बाइनरी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? यहाँ पे रोम। और यदि यहाँ पे आपको वॉलेटाइल पूछे तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी हो गई? यहाँ पे रैम। ये जो होते VLSI ये 4th जनरेशन में कंपोनेंट यूज होता है। रैम जो हो गई यहाँ पे कौन सी मेमोरी हो गई? वॉलेटाइल मेमोरी हो गई। नेक्स्ट, 52, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो कौन सी है? यहाँ पे 52 का जो सही आंसर है वो है डी, योटा बाइट। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं KB, फिर MB, GB, TB, PB पेटाबाइट, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्साबाइट, और फिर आएगा योटा बाइट। नेक्स्ट, फोर्टेन का पूरा नाम? फोर्टेन की जो फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। 53 का जो सही आंसर है C, फोर्टेन इज द, फोर्टेन है तो फोर्टेन क्या होता है? फोर्टेन जो है यहाँ पे
वो होता है यहाँ पे फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है बी 55। निम्नलिखित में कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो यहाँ बाइनरी संख्या के उदाहरण जो है ए। नेक्स्ट 56, उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसका संस्करण है? तो ये जो होता है ये किसके हो गए? लाइनेक्स के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वो प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को ट्रांसलेट करता है और अगले निर्देश जाने से पहले उस पर इसे निष्पादित मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है? तो यहाँ 57 का जो सही आंसर है वो है इंटरप्रेटर। कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है? तो मतलब ट्रायल टेस्ट कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बिफोर कॉमर्शियल लॉन्च इज कॉल्ड। तो यहाँ जो 58 का जो सही आंसर होता है उसे बोलते हैं बीटा टेस्ट। वो प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ 59 का जो सही आंसर रहेगा वो होता है स्पाईवेयर। भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये जो उद्देश्य था मौसम के पूर्वानुमान के लिए। तो 60 का सही आंसर ए। समान डेटा प्रकार के संलग्न मतलब कंटिन्यूस डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो समान डेटा के उस सेट को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एरे। नेक्स्ट, यूआरएल क्या है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये एक वेब एड्रेस होता है। तो यहाँ पे 62 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट। 63, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? तो ऑडियो फाइल का जो एक्सटेंशन जो होता है वो रहेगा यहाँ पे WMA। WMA जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा विकसित किया गया था, जो MP3 और रियल ऑडियो कोडेड के रूप में की गई थी। पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया? तो यहाँ 64 का जो सही आंसर है वो है ए, ADCL। ADCL मतलब एसिम्प्टोटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट, कंप्यूटर के एक मेन्यू में एक लिस्ट होती है। तो यहाँ 65 का सही आंसर है बी, जिसे हम बोलते हैं कमांड। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट आती है? तो डिफ़ॉल्ट तौर पर 3 सीटें आती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण नाम है? तो DDL जो होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो 67 का सही आंसर सी। नेक्स्ट, डॉस जो होता है डॉस की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ जो 69 का जो सही आंसर रहेगा वो बी, जिसे हम क्या बोलेंगे? वायरस। PNG फाइल है। PNG फाइल जो होती है ये एक इमेज फाइल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा MS एक्सेल। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यहाँ जो 72 का जो सही आंसर है उसे बोलते हैं ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंट्रोल संरचना परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो यहाँ जो प्रकार नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? ए। इसका तुल्यता विश्लेषण। सही आंसर होगा इसका ए। तो यहाँ पे विविधता मतलब आप देख सकते हैं कंडीशन टेस्टिंग, लूपिंग टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, ब्रांच टेस्टिंग जो होती है वो सारी क्या होती है यहाँ पे? ये एक अलग ही अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP। तो 74 का सही आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है? तो सबसे कम एक्सेस समय लेती है वो कौन सी मेमोरी लेगी? तो 75 का सही आंसर है ए, केस मेमोरी। मैग्नेटिक सबसे कम समय यही लेगी, केस मेमोरी। तो सबसे तेज जो होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे? मेमोरी रजिस्टर। तो इससे भी कम समय कौन लेता है? रजिस्टर।
रजिस्टर से पहले जो आएगी वो कौन सी हो गई, केस मेमोरी। केस मेमोरी से बाद में आपको ध्यान रखना है रैम, फिर यूएसबी मेमोरी, यूएसबी, और फिर आता है अपने हार्ड डिस्क, और फिर आता है मैग्नेटिक टैप। नेक्स्ट, आप अपने सोम के अद्वितीय नई विंडो को एक लिंक कैसे खोल सकते हैं, तो यहाँ 76 का सही आंसर सी, टारगेट डैश ब्लैंक। एक प्रोग्राम दे रखा है, इस प्रोग्राम का जो 77 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ही 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर डैश बिट डेटा के एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, तो यहाँ 78 का जो सही आंसर है वो है बी 8। निम्नलिखित में से कौन सा वेद रिलेशन ऑपरेटर नहीं है, तो यहाँ रिलेशन ऑपरेटर जो नहीं है वो कौन सा हो गया, यहाँ पे बी। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की पहचान के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग पीपी में करता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में करता है, तो यहाँ पे होगा एनसीपी। नेक्स्ट, एक बिट डेटा का प्रयोग करने वाले सर्किट इस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ 81 का जो सही आंसर है वो आएगा यहाँ पे डी, जिसे हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब प्रकाशन टूल्स है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक वेब प्रकाशन टूल्स कौन सा है, तो वो है यहाँ पे फ्रंट पेज। 83, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए आचरण से संबंधित नियमों को क्या कहा जाता है, नेटिक्यूट, सही आंसर होगा इसका बी। 84, रोम किस किस्म का डेटा केवल एक बार अंकन किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 85, HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सही आंसर बी। 86, द मेन एम ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है यहाँ पे, केवल चिंतन विकसित करने के लिए, मतलब यहाँ पे टू डेवलप एनी थिंकिंग, टू डेवलप ओनली रीजनिंग, तो इसका सही आंसर होगा सी। शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, तो यहाँ 87 का जो सही आंसर है वो सी, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। शिक्षा शास्त्र के विकास में सहयोगी तत्व हैं, तो यहाँ पे 88 का सही आंसर होगा वो डी, जिससे ये सारे होंगे एविडेंस, फॉरम प्रैक्टिस, टीचर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, और यहाँ पे कम्युनिटी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, तो सही आंसर होगा इसका डी। 89, अकादमिक सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण लीवर के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो लीवर के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी है, तो पेडागोजी क्या होता है, पेडागोजी जो है वो क्या है, एक टीचिंग वर्क। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।